नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ खुद पर भरोसा रखिए। दोस्तों, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप खुद पर भरोसा रखिए। जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप वर्दी पहनने के सपने देख रखे हैं, जो आपने जो भी सपने देख रखे हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के, तो उनको पूरा करने के लिए आप खुद पर भरोसा रखिए। आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं जी जान लगाकर अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकता हूँ। तो आप करोगे, पक्का करोगे। उसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ खुद पर भरोसा रखें दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपको हर कंटेंट मिल रहा है। तो आज हम कराएंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस एक चैप्टर है। तो पहले चैप्टर करते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू। देखिए, जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक या हेरिडिटी बोल देते हैं। आज हम चैप्टर का है आपके सामने अनुवांशिकी पदार्थ एवं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी सूचनाओं की वाहक पदार्थ जो अनुवांशिकी लक्षणों एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में आते हैं उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। और अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है भाई? डीएनए होती है। अब देखना, क्वेश्चन अब शुरू हो गए यहाँ से। ठीक है, बताना डीएनए की खोज किसने की? कमेंट में आंसर देना, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों, डीएनए की खोज की थी, मुझे पता आप क्या दे रहे हो, फ्रेडरिक मिसर ने। कोई पूछा ना डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने। एक सर्मन फिश के शुक्राणु यानी स्पर्म के अंदर, सर्मन फिश के शुक्राणु के अंदर। ठीक है। तो डीएनए की खोज किसने की थी? पता लग गया। तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने, सर्मन फिश के शुक्राणु के अंदर। ठीक है। तो देखिए, डीएनए की एक अणु में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीमेरिन चेन बनाते हैं। तो देखिए, पॉलीमेरिन चेन है। तो इसमें देखिए, मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए में शुगर पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से देख लिए। डीएनए में शुगर पाई जाती है। शुगर भी कौन सी पाई जाती है? पेंटोस आता है। ठीक है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, 3 पाए जाते हैं। तो देखना, हम पढ़ेंगे डीएनए में शुगर हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, या डीऑक्सी शुगर हो जाता है। तो देखना, अब मैं जो पढ़ रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन। ठीक है। और एक होता है पायरामेरिडिन। प्यूरिन और पायरामेरिडिन। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरामेरिडिन। अब देखना, जो प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन के 2 भाग होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पायरामेरिडिन के थाइमिन और साइटोसिन। यही तो क्वेश्चन आता है। तो देखो, ये करता क्या है बच्चों, इसमें ना जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है? ए टी, यानी कि इसके बॉन्ड बनेंगे तो एक इसके साथ टी के साथ, एडेनिन तो किसके साथ होगा? थाइमिन के साथ। और इसका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सी और जी, यानी कि साइटोसिन और गुआनिन के साथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये कैसे क्या है? कुछ दिक्कत करता है। सर आपने तो फ्रेडरिक मिसर बता दिया, हमने तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने सुनी थी। ठीक है, आपने सुनी थी। तो आज मैं आपको बताता हूं, जो डीएनए होता है, डीएनए की खोज तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ऐसे ऐसे ये बड़ा, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। 1953 में इन्होंने डीएनए की एक सीढ़ी की तरह सीधा न होकर द्विकुंडलित यानी कि सर्पिलाकार या द्विगुणित होता है। ये देखो, डबल हेलिक्स मॉडल।
हो गया क्लियर बच्चों? चैनल को लाइक कर दीजिए। अब ये देखिए, ये पढ़िए आप, चारगॉफ रूल्स क्या कहता है। चारगॉफ रूल देखिए, इरविन चारगॉफ ने डीएनए की संरचना के संबंध में कुछ नियम दिए। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि कहाँ से आ गया। इन्होंने बताया जो प्यूरिन और पैरामिरिडिन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। डीएनए का जो बेस कंपोजिशन प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। सही बात है भाई, सब जाति में अलग अलग होता है। डीएनए से थाइमिन और गुआनिन से साइटोसिन मिलकर इनका जो रेशो रहेगा, वॉल्यूम दर क्या होती है, 1:1। तो मैंने अभी बताया था ना, ए होता है टी और सी होता है जी। ये बहुत अच्छा रूल था। ये किसने बताया? चारगॉफ रूल ने, इरविन चारगॉफ ने। देखिए डीएनए भी देखो, ये बच्चा थोड़ा सा हाई लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी होता है, डीएनए होता है। ये राइट हैंडल्स होते हैं, ये राइट हैंडल डीएनए बोलते हैं इनको। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आया। एग्जाम में ये ऑप्शन देखिए, एक जेड डीएनए और दे दिया और उसके बारे में पूछ लिया कि कौन सा डीएनए है। तो बच्चों ये लेफ्ट डीएनए है। जेड डीएनए कौन सा आएगा? ये लेफ्ट डीएनए है, लेफ्ट हैंडेड है। एक होता है सर्कुलर डीएनए, ये कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब देखना, जो मैं पढ़ रहा हूं ये भी आता है भाई। डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आता है क्वेश्चन, आता है तो आता ही है बच्चों। डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोल देते हैं। डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स आ गया ना, उल्टा आ गया बच्चों, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बोल रहा हूं वो सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बोल रहा हूं वो तो है ही है इंपॉर्टेंट। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखो हम ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पे क्या करवा रहे हैं, पहले चैप्टर करवा रहे हैं, फिर एमसीक्यू करवा रहे हैं। और चैप्टर भी ये हल्के वाला नहीं है भाई, आपको नॉर्मल डीएनए बता दिया। देखो हम डीएनए की कहाँ तक गए, ठीक है ना। डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है जिसमें माता पिता के गुण लक्षण सब पाए जाते हैं। तो ये वाला है ना बच्चों, ये वाला, ये देखिए, पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे आ रहे होंगे आपके। बस पढ़ते रहना। ये क्वेश्चन आता है, इसको डीएनए से डीएनए की प्रक्रिया क्या कहलाता है। हर लेवल का है ये बच्चों, कभी आप सोचो मेरे लेवल का नहीं है, सब लेवल का है। देखो अब मैं जो बोल रहा हूँ सर, आप भी हाँ भरोगे जी, ये भी आता है, आता है तो याद ही कर लो। ये डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लिया। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसमें डीऑक्सी शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन और पैरामाइडिन दोनों होते हैं भाई। लेकिन इसमें एडेनिन और गुआनिन होता है, और थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये होता है ना भाई, ये पढ़ा है हमने। तो अब इसमें क्या आएगा? इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल आ जाता है। ये क्वेश्चन आता है भाई, थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल आता है किसमें? आरएनए में। ये द्विकुंडलित होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह आरएनए केंद्रिका, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें, केंद्रक द्रव न्यूक्लियस फ्लूइड में, केंद्रिका कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें थाइमिन पाया जाता है और इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरोसेल पाया जाता है। बोलो बच्चों, समझ में आया ना? समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने जबरदस्त जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन है ना। देखिए आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए देखो कितने प्रकार का होता है भाई? 3 का। मैसेंजर आरएनए पढ़ोगे बच्चों उतना ही फायदा आपको ही मिलेगा। मैसेंजर आरएनए हो गया, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक के बाहर संदेश प्राप्त करके अमीनो एसिड का सिलेक्शन करता है। ये एक होता है राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम
लगे होते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण में, सिंथेसिस में सहायक होते हैं। और एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए या सोल्यूबल आरएनए बोल देते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में विभिन्न अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाता है। देख लीजिए, इससे बाहर भी कल हमने पढ़ाया था ना भाई, मिसोसिस यानी कि सूत्री पढ़ाया था, कोशिका का वो बताया था ना, सेल कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा, विर्चाओ ने देखा, ये सब बताए थे। इसी तरीके से ये भी आते हैं, ये देखिए आप। तो बच्चों अब हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो पहले ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये देखिए, ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर, कौन से उष्णकटिबंधीय फलों का उदाहरण है? शाबाश, राइट आंसर दीजिए। उष्णकटिबंधीय फलों का उदाहरण दीजिए बच्चों। अमरूद है, पपीता है, आम है, ये सभी है। शाबाश। जो 0 डिग्री होती है, विषुवत रेखा बोल देते हैं ना, उसे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये मकर या करक, इनका ये वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय तो कहलाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कौन कौन से फल लगते हैं? अमरूद, पपीता, आम, ये सभी। तो बताइए, राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड, आ गया ना जबरदस्त क्वेश्चन, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। उष्ण के बाद अब शीतोष्ण आ गया, तो शीतोष्ण का उदाहरण दीजिए। बेर, नाशपाती से एप्पल भी है। बताइए, शीतोष्ण में कौन से आएंगे? शाबाश। तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा? ये सभी है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट इज द कॉमन, इनमें से कॉमन क्या है? एड्स, मम्पस, ठीक है, पोलियो, माइलाइटिस में। बस बताइए, छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं इससे। मतलब जूम कर दो लो, बस ये दिख जाओ। बताइए, अभी तक कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं हुआ। ये वायरस के कारण होते हैं, ये रक्त संक्रमण के माध्यम से उनके कीटाणुओं का। बताइए, इनमें से व्हाट इज द कॉमन, कॉमन क्या है? आप लोग राइट आंसर दीजिए, क्या आएगा? देखो, एड्स हुआ, कंठमाला यानी कि मम्पस हुआ, ये सब, ये पोलियो, माइलाइटिस हुआ, ये सब बच्चों क्या हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? ये वायरस के कारक हैं। तो ये दीज आर काज बाय वायरस, ये किससे होते हैं? ये वायरस से होते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन और जबरदस्त आ गया। राइफल किसके बने होते हैं? नारियल, अखरोट, शाहबलूत या काजू? बताइए, राइफल किसके बने होते हैं? है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बने होते हैं अखरोट के। क्रिकेट के बल्ले किसके बने होते हैं? सेलिक्स, सीओ, नीम या अखरोट? बताओ बच्चों, शाबाश। क्रिकेट के बल्ले किसके बने होते हैं? बताओ, शाबाश। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ए, सेलिक्स। ये देखो, चलो आज के लिए ये भी करा देता हूं। जो हम खेती के लिए उपकरण, जो मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो किसकी बनी होती है? बताओ। बबूल की बनी होती है, सेलिक्स की बनी होती है, सीसो की बनी होती है, केरिसा की बनी होती है? बताओ, इसका भी आंसर दो। खेती के उपकरण में बबूल, निलोटिका। बताइए, शाबाश। आज तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। ये बबूल की बनी होती हैं। रेलवे में स्लीपर, हाँ भाई, रेलवे में स्लीपर में यात्रा की होगी, की है जी। अब तो बहुत दिन हो गए रेल में बैठे हुए, है ना, बहुते भूल गए होंगे रेल भी है। तो स्लीपर में यात्रा की है।
और भर्ती वगैरह आ जाते हैं तो स्लीपर के तो दर्शन नहीं होते, खिड़की में खड़े होकर भी कर दिल होने लग जाती है। तो दोस्तों रेलवे स्लीपर किसके बने होते हैं बताना? सागौन के, नीम के, देवदार के? वेरी गुड। है ना जबरदस्त? ये छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत असरदार क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम के लिए है। सागौन के। चलो ये बता दो, अगला क्वेश्चन आ गया, वो तो इजी थे ना। मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीवी होते हैं, बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइजोबिया, सोइल फंगी, वैक्सकुलर, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी? राइट आंसर दीजिए। मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं। अरे ये तो बिल्कुल इजी है, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से? राइजोबिया। बहुत इजी था यार ये तो। ये एग्जाम लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो कोई बात नहीं, आप चेंज मत होना, लैंग्वेज चेंज होती रहती है इंसान की। वनस्पति तेल ठोस वसा द्वारा परिवर्तित होता है, बताइए। जलीय संचय, मुसब्बर की लकड़ी, वायु उत्प्रेरक के रूप में, या हाइड्रोजनीकरण के रूप में? वनस्पति तेल ठोस। देखिए अगर ये आ जाता ना, आप सारे बोल पड़ते वनस्पति तेल से घी बनाने की विधि तो क्या कहलाती है, सब बता देते। किस धातु का प्रयोग किया जाता है बताओ? वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? शाबाश। वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए तो बच्चों उसके लिए क्या जाता है? निकिल का। धातु पूछे तो निकिल, गैस पूछे तो हाइड्रोजन, और पूरी प्रक्रिया पूछे तो हाइड्रोजनीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है, हाइड्रोजनीकरण। एक दवा जो बुखार को नियंत्रण करने में मदद करती है, बताओ। पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, बताओ क्या? बताओ, शाबाश। पैरासीटामोल। ये बताओ पेनिसिलिन के बारे में बताओ, पेनिसिलिन क्या है बच्चों? शाबाश, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक कवक है, फंगई है। आता है ना? आता है, देखो कितने अच्छे कवक है। मशरूम क्या है? मशरूम भी बच्चों एक कवक है, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज इजी क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे चलो ना, अगला क्वेश्चन देखो। कार्क प्राप्त प्रदान किया जाता है, बताओ। कार्क, गिव्स कॉर्क, पत्तियों से, फूलों से, छाल से, फल से? शाबाश, बताइए बच्चों, कार्क किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये तो आपने पढ़ रखा है। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने मर्त कोशिका की खोज की, कारक वृक्ष की छाल से, है ना। तो किससे प्राप्त किया जाता भाई? छाल। उसकी बुक क्या क्या नाम था? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम कमेंट में बताइए। जीवों के निम्नलिखित समूह में कौन से भोजन उनके भोजन को पचाने से पहले वास्तव में जीव में प्रवेश कर जाते हैं, बताओ। भोजन पचाने से पहले वो पहले ही एंट्री मार जाते हैं, बताओ। जैसे किसी का इन्विटेशन आता ना, तो जिमने से पहले ही एंट्री मार गए, खाना लगा नहीं तब भी पहले ही एंट्री मार गए, होते हैं ना, बहुत घूमते रहते हैं, खाना तो लगने देते। तो इस इनमें भी है ऐसे, तो कौन कौन है? भोजन को पचाने से पहले वास्तव में जीव प्रवेश कर जाते हैं, क्या आएगा? इजी भी है,
इसका आएगा जीवाणु कवक। आज जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ये बताओ, निम्नलिखित में से एक प्लांट फाइबर नहीं है, ऐसा कौन है जो पौधों से प्राप्त नहीं होता? दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। जूट, सिल्क, पटसन या फ्लैक्स? कौन एक प्लांट फाइबर नहीं है? देखिए, जूट भी प्लांट फाइबर है, पटसन भी है, ये भी है। तो देखिए, रेशम कीट से प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये प्लांट फाइबर नहीं है। और जो फाइबर होते हैं रेशे, वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, पौधों से प्राप्त, है ना। और जो पौधों से प्राप्त होते हैं वो सेल्यूलोज से बने होते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया था। पौधों से प्राप्त रेशे होते हैं ना, वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। एक होते हैं वो उससे प्राप्त, जंतुओं से प्राप्त, वो प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे मकड़ी का जाल हुआ, ऊन हो गई, और रेशम हो गया। और मकड़ी का जाल प्रकृति का सबसे मजबूत रेशा है। एक होते हैं फिर कृत्रिम रेशे, रेयन, नायलॉन, ये सब। पैरासूट किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं, ध्यान रखना। आज तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। काली मिर्च क्या है? ब्लैक पेपर क्या है? मिरी, चाहे पिपली, पिपली, पाइपर अल्बा, पाइपर अम्लीय, उपयुक्त सभी। काली मिर्च क्या है बताओ? मिर्च, पिपली। शहद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या विटामिन? शहद में बताओ हमें क्या मिलता है? शहद खाने से हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति होती है। तो ये पता लग गया दोस्तों। खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है भाई बताओ? मीजल्स वैक्सीन बताइए। खसरे का टीका 2 से 4, 6 से 10, 9 से 15, बताओ बच्चों। खसरा वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी आएगा, 9 से 15। है ना जबरदस्त क्वेश्चन आज, ठीक है ना। अब और जबरदस्त आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये क्या कह रहा है, जो जो वेसल्स होते हैं, यानी कि फेफड़ों से हृदय तक ले जाने वाली कौन सी होती हैं? लंग्स से हार्ट तक जो रक्त ले जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? देखो, जो विंस होती है ना, विंस, सिराएं, सिराएं क्या करती हैं? हृदय से रक्त, सॉरी, धमनियाँ क्या करती है? धमनियाँ, ऑर्टरीज, हृदय से रक्त पूरे शरीर में ले जाती हैं, ठीक है। और जो विंस होती है ना, सिराएं, वो क्या करती हैं? वो शरीर का रक्त हृदय में लाती हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, फेफड़ों से हृदय, यानी कि किसी शरीर का अंग है, फेफड़ों से हृदय तक लाएगा, तो इसका मतलब लाएगा कौन? लाएगा सिराई लाएगी, ठीक है ना सॉरी, हाँ, विंस ही लाएगी। तो इसमें विंस देखो कौन सी है? पल्मोनरी। ये क्वेश्चन आता है, पल्मोनरी विंस।
और पल्मोनरी मीन्स एकमात्र ऐसी धमनी है इसमें कैसा खून बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध बहता है, यह अपवाद है दोनों। वैसे तो धमनियों में शुद्ध बहेगा, सिराओं में अशुद्ध, लेकिन अपवाद में आए तो जो पल्मोनरी धमनी होती है, फुसफुसीय सिरा, जो फुसफुसीय धमनी होती है उसमें अशुद्ध और फुसफुसीय सिरा में शुद्ध, उल्टा हो जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी बताओ, बड़ी। कमेंट में देते रहो आंसर, सबसे बड़ी धमनी। बिल्कुल इजी है, एरोटा। अब सबसे छोटी धमनी बताओ, ऑर्टरीज, सबसे छोटी धमनी बताओ। शाबाश, सबसे छोटी ऑर्टरीज, वेरी गुड। सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? सबसे छोटी धमनी पूछे तो बच्चों क्या बताओगे? इसका नाम है ऑर्टेरी वॉल्स। ठीक है, अब बताओ सबसे बड़ी सिरा बताओ, यानी वेन्स बताओ। सुपीरियर वेना गेवा। और सबसे छोटी सिरा बताओ, सबसे छोटी वेन्स, वैक्यूवोल्स। ये क्वेश्चन आ गया दोबारा। प्याज में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? यानी कि जो प्याज खाते हैं हम, कौन सा भाग खाते हैं? बताइए, प्याज का हम कौन सा, पत्तियां ही तो खाते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उसमें हम क्या कर देते हैं? उसमें हम है ना, फेलिंग का विलियन, आयोडीन का, मिलियन का, या फिर बेनेडिक्ट का। तो उसमें हम किसका विलियन कर देते हैं बच्चों? उसमें हम आयोडीन का कर देते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन से है ना, पत्तियों में हमें स्टार्च की वो उसका पता लग जाता है कि कैसी क्या हो रहा है, इसमें स्टार्च है कि नहीं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, कभी इसको हल्के में ले लो। और कोई भी क्वेश्चन कमजोर नहीं है। जो विद्युत धारा की वजह से, यानी कि जो लाइट में बिजली में आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते बताओ? लाइट की आग लग गई, लाइट से आग लग गई, ठीक है, प्लग वगैरह में, सॉकेट वगैरह में, तो हम उसको पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। बताओ। यह तांबे को खराब कर देती है, यह विद्युत अपघटन की वजह बन जाती है, जल संचय विलयन की वजह बन जाती है, विद्युत करंट की वजह से मौत हो सकती है। राइट आंसर दीजिए, क्या आएगा? विद्युत धारा की वजह से हम आग नहीं बुझाते, उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जब बिजली से आग लग जाती है ना, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, पानी का नहीं। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? करंट लग जाता है। विद्युत और चुंबकीय बलों के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई। ग्रेविटी फोर्स फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिक होता है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए कौन कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल अन्य दो बलों की तुलना में अधिक प्रबल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, जबकि विद्युत और चुंबकीय बल आकर्षण बल के साथ प्रतिकर्षण बल भी है। गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज बहुत कम होती है, 9। गुरुत्वाकर्षण बल एक लॉन्ग रेंज होता है, जबकि ये दो अन्य शॉर्ट रेंज होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। तो ये क्या हो सकता है कि बी हो सकता है। ये हो नहीं सकता कि तुझे क्वेश्चन न आए। चलो आगे चलते हैं। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ओनली यूट्यूब सुपर क्यूज चैनल पर। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या है बताओ? रक्त दाब मापक है, तरल पदार्थों का वेग है, ताप मापी है या गोल
गोलाकार सतह। बीपी की खोज किसने की? कमेंट में आंसर दो। बीपी की खोज किसने की? बीपी की खोज एल्स ने की। किस में की? हॉर्स में की। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा सफिगनो मैनोमीटर दिखे तो क्या कर दो? ब्लड प्रेशर कर दो। ब्लड प्रेशर कैसे होता है? रक्त के बहते समय जो आर्टरीज होते हैं ना, धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। नेक्स्ट चलें। बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ, बटर पेपर वस्तु का एक उदाहरण है। बताइए। ट्रांसपेरेंट होता है ये, ट्रांसलेंट होता है। चलो बताओ, समझ गए होंगे। बटर पेपर ल्यूमिनियस होता है। बताओ, चलो इनमें से बता दो। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी और चमकदार होता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों बटर पेपर का। ये एक पारभासी होता है। उस तापमान और दाब को हम क्या कहेंगे जिस पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और वाष्प अवस्था एक साथ संतुलन होती है? बताओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। उस तापमान और दाब को हम क्या कहते हैं जब किसी एक विशेष पदार्थ पर ठोस, तरल अवस्था तीनों एक साथ संतुलन में हो? बताओ। अरे वो ये तो कितना क्यों माइंड लगा रहे हो। ठोस, तरल, वाष्प अवस्था एक साथ संतुलन में आएगी तीनों, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ट्रिपल पॉइंट। ध्यान से देख लो क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो। विशिष्ट ऊष्मेमान सबसे ज्यादा होता है, बताओ किसका होता है? कांच का, तांबे का, शीशे का, जल का? स्पेसिफिक हीट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट बताओ किसकी होती है? कांच, तांबा, शीशा, जल। बताओ किसकी होती है? क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल इजी है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल आएगा। जल वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमोस्फियर प्रेशर। बताइए, जब जल वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव के साथ क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो द्रव ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाता है, यानी कि उबलने लगता है, नो चेंज। बताइए, और इवेपोरेट हो जाता है। क्या आएगा राइट आंसर? इसके साथ आएगा तो क्या आएगा? बताइए, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? द्रव उबलने लगेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आपके सामने, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन बताओ, जो वाई से मॉडरेटर नीडेड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। बताइए, परमाणु रिएक्टर में एक मॉडरेटर की आवश्यकता क्यों होती है? शाबाश। रिएक्टर को ठंडा रखने में, विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन को धीमा करने में, विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति देने के लिए, उपयुक्त में से कोई, ये सभी, कोई नहीं। बताओ राइट आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा इसका राइट आंसर? भाई हम मंदक का प्रयोग क्यों करते हैं? न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। तो धीमे में क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी। वेरी गुड, जबरदस्त। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले हमने टॉपिक कराया, उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। पढ़ते रहिए, टॉपिक भी चल रहा है, क्विज भी चल रही है आप लोगों के। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त आंसू गैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर दीजिए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए उसमें क्या होता है? भीड़ को तितर बितर करने के लिए उसमें राइट आंसर क्या आएगा? उसमें क्लोरीन होती है। तो बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए, जो क्या कह रहे हैं, जो भूकंप आते हैं ना, भूकंप से पहले
भूकंप से पहले कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है बताइए। कौन जो मैन शॉक्स वेव कौन सी, बिफोर द मैन शॉक्स वेव कौन सी बताइए। भूकंप से पहले मुख्य आघात तरंगों से पहले पहले भूकंप द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है बताइए। देखिए, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, साउंड वेव, बताइए कौन सी। तो इसमें थोड़ा वो भी दे दिया, लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड यानी कम आवृत्ति की बताना बच्चों, उच्च हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक। इसमें देखिए इंफ्रासोनिक आएगा, इंफ्रासाउंड मतलब इंफ्रासोनिक, ठीक है बच्चों। तो जो भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हो। तो 20 हर्ट्ज से कम है तो कौन सी है, 20 हर्ट्ज से कम है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ये आएगा। था ना जबरदस्त, जानदार शानदार क्वेश्चन, ओनली यूट्यूब सुपर क्यूज चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए हर लेवल का क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट होता है, व्हाट इज द कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है भाई, सेंधा नमक होता है, ब्लू विट्रोल होता है, जिप्सम होता है, या फिर पोटास फिटकड़ी यानी कि फिटकड़ी एलम होता है। बताओ क्या होता है, व्हाट इज द कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल इजी है, इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये जिप्सम होता है। ये देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर मूव अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एटम आर, जो नेगेटिविटी चेंज हो, बताइए कौन सा है। परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कौन से कण घूमते हैं जिनका भार ऋणात्मक होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये हमने पढ़ा था। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, और वो भी नेगेटिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इजी क्वेश्चन था। ये बता दो, ब्लूप्रिंट के इस्तेमाल में किए जाने वाला लवण कौन सा है। ब्लूप्रिंट के इस्तेमाल में किए जाने वाला क्या आएगा, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्सलेट, फेरिक नाइट्रेट और फेरिक क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट के में इस्तेमाल किए जाने वाला क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा फेरिक, 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 फेरिक तो चारों में है, तो फेरिक भी कौन सा, फेरिक ऑक्सलेट आएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन कमेंट में देना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में। पक्षियों को अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के दौरान श्वसन संबंधी परेशानी क्यों नहीं होती। ऑप्शन है, उनके फेफड़े काफ़ी बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता से उड़ सकते हैं, उनके अतिरिक्त वायु कोष्ठ होते हैं, या फिर वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपको ये कमेंट में देना है बच्चों, और आपको ये भी कमेंट में आंसर देना है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों, जो कल के जिन्होंने राइट आंसर दिए थे, परवीन ने, सुषमा सुमी ने, मोनू जाखर ने, इलिन रहमान ने, संदीप योगी ने, ज्योति सिंह ने, इन बच्चों ने राइट आंसर दिए थे कल के। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में आंसर दीजिए। इन्होंने कमेंट में आंसर दिए थे। देखिए, यदि आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ खुद पर भरोसा रखिए। तो आप खुद पर भरोसा रखिए दोस्तों, आपको मेहनत करनी है। सपने देखने के साथ साथ भरोसा भी कर लोगे तब भी आपको पढ़ना है। जो आप सपने देखते हैं, वर्दी पहनते हैं, पुलिस वाली वर्दी पहन के, कई तो वर्दी पहन के सोते ही हैं, भाई पुलिस में लग गया मैं, तो उसके लिए मेहनत करनी है। स्टेटस लगाने से कोई वो नहीं बनता, सिर्फ अपने दम पे करना है। ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक स्टेटस पे लगाइए, इसको शेयर कीजिए। कितने कम समय में ज़्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहा है। और हम हर टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमारी क्विज चलती है डेली, हमने क्विज लॉन्च कर रखी है। व्हाट्सएप पे क्विज और टेलीग्राम पे भी क्विज चलती है, पीएम स्टडी के नाम से। व्हाट्सएप पे भी चलती है 9671747892 8708158305। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके क्विज में भाग लीजिए। आपका जो टॉपिक कमज़ोर हो हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी टॉपिक हो आपका, आप हमें बताइए, पूरा सॉल्यूशन होगा बच्चों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट
आप पढ़ रहे हैं, सुपर क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।